नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। कस्सा कश्मीर का या फिर कश्मीर इन ब्लैक एंड व्हाइट हम सुना रहे हैं कश्मीर का इतिहास। और मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि कश्मीर का पहला मुस्लिम राजा कैसे एक बौद्ध था, रिंचन, और उसने किस वजह से धर्म परिवर्तन किया था। अब रिंचन जब बन गया सदरुद्दीन, जाहिर है पहले उसने कहा था कि जो धर्म प्रजा का होता है वही राजा का भी होना चाहिए। तो अब राजा जब मुसलमान बन गया तो उसकी इच्छा ये तो होगी कि प्रजा का भी धर्म इस्लाम हो जाए। इस पर विवाद है कि उसने तलवार चलाई या फिर अपने आप थोड़ा बहुत धर्म परिवर्तन हुआ। लेकिन एक तथ्य यह है कि उसके साथ सबसे पहले जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया वो बौद्ध सैनिक थे जो उसके साथ लद्दाख से कश्मीर में आए थे। तो कश्मीर की गद्दी पर मुस्लिम शासक बैठा और उसके साथ साथ वहां पर धर्म परिवर्तन का दौर शुरू हो जाता है। अगर प्रोफेसर केएल भान की बात माने तो उनका कहना है कि उस जमाने में जबरिया तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि इसके कहीं और बहुत ज्यादा सबूत नहीं मिलते हैं। इस बात के सबूत जरूर मिलते हैं कि जिस तरह का वहां पर शासन चल रहा था, जिस तरह का भ्रष्टाचार था, जिस तरह की नैतिक आप गिरावट देखते हैं हर्ष के पीरियड में या और राजाओं के दौर में, वो खत्म होती है और रिंचन के समय में कहा यह जाता है कि वहां शांति स्थापित होती है। रिंचनपुरा नाम का एक शहर उसने बसाया था जो कश्मीरी राजाओं की परंपरा थी, और साथ में एक बोदरो मस्जिद उसने बनवाई थी। ये जो बोदरो मस्जिद थी, बहुत मजेदार बात यह है कि बड़े लंबे समय तक यहां पर बौद्ध और मुस्लिम दोनों आया करते थे। देखिए, आप धर्म परिवर्तन कर देते हैं लेकिन मूल आपका कई बार खत्म नहीं होता है। तो बौद्ध इसलिए आया करते थे क्योंकि पहले बौद्ध राजा ने वहां पर वो मस्जिद बनवाई थी, और मुसलमान इसलिए आया करते थे क्योंकि पहले मुस्लिम राजा ने वो मस्जिद बनवाई थी। बुलबुल शाह के लिए उसने श्रीनगर के अली कदल में एक लंगर खाना खुलवाया था जहां पर लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता था, और जो लोग लंगर खाना चलाते थे उनको कुछ गांवों का अधिकार दिया गया कि यहां पर आप लगान वसूलो। अब कहानी इसके आगे बढ़ती है। रिंचन बहुत लंबे समय तक राज्य नहीं कर पाया, विद्रोहियों के साथ लड़ता हुआ वो मारा गया, और उस समय उसका बेटा हैदर बहुत छोटा था। आप जानते हैं कि उसने कोटा रानी से शादी की थी, रामचंद्र की बेटी कोटा रानी से शादी की थी। उस समय हैदर बहुत छोटा था, तो हैदर को तख्त पर तो बिठाया गया, कुर्सी पर बिठाया गया, गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन 3-4 साल का बच्चा राज्य क्या चलाता। संरक्षक बनाया गया उसकी माता कोटा रानी को। लेकिन जो इतिहास देखा गया था दिद्दा रानी वगैरह का, उसमें लोगों को ये लगा, दरबारियों को ये लगा कि अगर एक महिला शासक होगी तो अराजकता फैल सकती है। महिलाओं के ऊपर भरोसा हमेशा से थोड़ा कम करते रहे हैं। जिस तरह का समाज हमारा रहा है उसमें महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे की जगह दी गई है। यही वजह है कि कोटा ने अपने पिता के साथ विद्रोह करना सही समझा, क्योंकि सामने उसको रानी का पद मिल रहा था, वो थोड़ी बेहतर स्थिति में आ जाती। तो हुआ ये कि जो राजा था सहदेव, जिसके बारे में मैंने बताया था कि दुल्चा के आक्रमण के समय भागकर चला गया था, लौट के आया, तो लोगों ने उसको राजा नहीं माना। उसके छोटे भाई उदयन देव को वापस बुलाया गया और उदयन देव को कहा गया कि तुम कुर्सी पर बैठो, गद्दी पर बैठो। मजेदार बात यह है कि एक बौद्ध रिंचन से शादी की थी कोटा रानी ने, उसके बाद उसने इस्लाम अपना लिया था, तब भी उसकी रानी रही थी। और अब जब उदयन देव लौट के आया तो उसने भी कोटा रानी से शादी कर ली, यानी वो अब भी रानी की रानी बनी रही, और उदयन देव को वहां पर राजा बना दिया गया। शाहमीर जो था उसको भी काफी इज्जत मिली, और उसके जो दोनों बेटे थे अली शेर और जमशेद, उनको कुछ जिलों पर शासन का अधिकार दे दिया गया। उदयन देव असल में अपने भाई की तरह ही अय्याश और कमजोर आदमी था, और राज्य असल में चला रही थी कोटा रानी। इतिहास अपने आप को कई बार दोहराता है, और इस बार मंगोल दुल्चा नाम के एक मंगोल ने पहले आक्रमण किया था, और इस बार आक्रमण करने आया एक तुर्क जिसका नाम था अचल। जब अचल ने घाटी में प्रवेश किया तो अपने भाई सहदेव की तरह ही उदयन देव भी भाग गया। ऐसा लगता है कि खानदानी कायरता इनके अंदर थी। जो ही आक्रमण हुआ ये भाग के कहीं और चला गया। जाहिर है कि राज्य की पूरी कमान शाहमीर और रानी के पास आ गई। उन्होंने एक गेम खेला। उनको मालूम था कि अचल से अगर लड़ेंगे तो सेना इतनी मजबूत नहीं है, तो उन्होंने एक गेम खेला। शाहमीर और
कोटा रानी ने प्लान बनाया और कहा कि हम तो आपके सामने पूरी तरह से समर्पण करने को तैयार हैं, हम आपसे कहां लड़ाई लड़ पाएंगे, हम आपके गुलाम बनकर रहेंगे, आप कश्मीर के ऊपर शासन कीजिए। अचल को लगा वाह, और उसने अपनी सेनाएं, ज्यादा हिस्सा जो सेना का था उसको वापस भेज दिया कहीं और लड़ने के लिए। और जब सेना को उसने वापस भेज दिया, उसकी सेना थोड़ी सी रह गई, तब शाहमीर, कोटा रानी, एक तीक्ष्ण भट्ट करके उनके मंत्री थे वो, और रावण चंद्र जो रामचंद्र के बेटे और कोटा रानी के भाई थे, इन सब ने मिलके जितनी सेना थी उसको इकट्ठा किया और अचल के ऊपर आक्रमण किया। अब उसकी सेना थोड़ी सी रह गई थी, इसलिए वो लड़ नहीं पाया, हार गया। और इस बार लूट नहीं मचाने दी रानी और शाहमीर ने उसको गिरफ्तार करके और उसका सर धड़ से उड़ा दिया गया। यानी इस बार कश्मीर को आक्रमण से बचा लिया गया और जाहिर है इसका जो श्रेय मिला वो सबसे ज्यादा शाहमीर को मिला। शाहमीर और कोटा रानी अब जनता की नजर में नायक थे। उदयनदेव लौट के आया, उसको भगाया तो नहीं गया, अभी भी वो महल में राजा की तरह रहता था, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी, उसकी कोई सुनता नहीं था। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा न कर पाए, जो राजा दुश्मन के आक्रमण होने पर अपना राज्य छोड़कर भाग जाए, कौन सी प्रजा उसकी इज्जत करेगी। तो उदयनदेव केवल नाम मात्र का शासक रह गया और सत्ता का पूरा नियंत्रण कोटा रानी के हाथ में आ गया। 1338 में जब राजा की मौत हुई, तब सत्ता को लेकर खींचतान शुरू हुई। रानी कोटा ने खुद को महारानी साम्राज्ञी घोषित कर दिया कि अब मैं यहां राज करूंगी, और जो भीष्ण भट्ट नाम का उनका मंत्री था उसको राज्य का मुख्यमंत्री घोषित करके राजधानी अंदरकोट में ले गई। उनको उम्मीद थी कि अंदरकोट में, अंदरकोट मतलब अंदर जो किला था उसमें रहेगी राजधानी, तो वो सुरक्षित रहेंगी, शाहमीर या कोई और उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन शाहमीर की नजर भी कुर्सी पर थी। वो जानता था कि अगर रानी गद्दी पर बैठी रही, उसका बेटा बड़ा हो रहा है, कल को उसका बेटा राजा बन जाएगा, तो वो खुद कभी राजा नहीं बन पाएगा। उसने भी एक एक्टिंग की, बहाना किया कि वो बहुत बुरी तरह से बीमार है, और जब उसको देखने के लिए रानी ने भीष्म भट्ट और कुछ और लोगों को भेजा जो रानी के करीबी थे, तो उसने उन सब की हत्या करवा दी। अब रानी पूरी तरह से अकेली हो गई। जब रानी अकेली हो गई तो मानस बल के पास जो उनका अंदरकोट था उसको उसने चारों ओर से घेर दिया, और उसके बाद रानी ने हार मान ली, रानी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब इसके बाद कई कहानियां आती हैं। एक कहानी यह कहती है कि शाहमीर ने कहा जैसे तुमने बाकी राजाओं से शादी कर ली, मुझसे भी शादी कर लो, और रानी मान गई, दोनों की शादी हो गई। लेकिन उसी रात जो है रानी मारी गई, और रानी को मारने के बाद जो उनके बेटे थे उनको भी राह से हटा दिया गया। हैदर जो उनका बेटा था उसको भी राह से हटा दिया गया। दूसरी कहानी जो कही जाती है कि रानी ने शादी से इनकार कर दिया, कहा मैं एक विधर्मी से शादी नहीं करूंगी। अब आप सोच के देखिए, कोटा रानी ने शादी की थी एक बौद्ध से, और महारानी बनने के लिए अपने बाप की हत्या में मदद की थी। फिर रिंचन जब मुसलमान बन गया तो भी उनकी पत्नी बनी रही, और उनके बेटे का नाम हैदर था। उसके बाद उदयनदेव लौट के आया तो उदयनदेव से भी शादी कर ली कि कुर्सी बनी रही। तो फिर शाहमीर से शादी करने में उनको क्या दिक्कत हो सकती थी? धर्म तो कतई नहीं आड़े आ सकता था, क्योंकि पहले ही वो एक मुस्लिम की पत्नी रह चुकी थी। तो इस तरह की कहानियां जो बनाई जाती हैं हिंदू मुसलमान का किस्सा करने के लिए, वो कहानियां दरअसल बहुत बाद की उपज होती हैं। हकीकत यही है कि शाहमीर ने रानी को और उसके बच्चों को इसलिए मरवाया होगा कि कल को इनके बच्चे गद्दी ना क्लेम करें। जाहिर तौर पे अगर रानी जिंदा होती, उनके बच्चे जिंदा होते, तो शाहमीर के मरने के बाद वो गद्दी क्लेम करते कि हमारे खानदान की गद्दी है, रिंचन के हम बेटे हैं, तो हमें गद्दी पर बैठना चाहिए। लेकिन शाहमीर को तो अपनी गद्दी चाहिए थी, अपने बच्चों के लिए गद्दी चाहिए थी, इसलिए उसने रानी को भी मरवा दिया और बच्चों को भी मरवा दिया। यहां कोई ह्यूमन नहीं है, यहां कोई आज की मानवता से नहीं चलता है। एक ही धर्म है कि कैसे भी सत्ता पर काबिज हो। कश्मीर का जो इतिहास आपने देखा, बाप और बेटे के बीच में लड़ाई हुई, बाप ने बेटे को मरवाया, बेटे ने बाप को मरवाया, दिद्दा ने अपने सगे बच्चों को मरवा दिया, कोटा रानी ने अपने बाप को मारने में मदद की। कहीं कोई नैतिकता, कोई यारी दोस्ती नहीं है, खुला खेल फरूखाबादी है।
गला काटो और सत्ता में बैठ जाओ, जिसकी तलवार ज्यादा मजबूत वो सत्ता पर बैठेगा। कश्मीर क्या, दुनिया की कहीं भी उस जमाने की राजनीति देखेंगे तो यही चलता है। जोना राजा जिन्होंने कल्हड़ के बाद का इतिहास लिखा है, कल्हड़ के बाद की राज तरंगिणी लिखी है, उन्होंने एक जगह लिखा है कि राजा का भाई सांप की तरह होता है, उसको या तो मार देना चाहिए या बहुत दूर भेज देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिंदा रह गया तो राजा को डस लेगा। और आप देखते हैं कि ये चीज बार बार अलग अलग जगह अलग अलग रूप में दिखाई देती है, जहां रिश्ता नाता कुछ नहीं होता है। तो खैर, कोटा रानी और उसके बच्चों की हत्या करने के बाद शाहमीर गद्दी पर बैठा, और जब बैठा तो उसको भी नहीं पता था कि अगले 300 साल तक शाहमीर के खानदान का राज चलेगा कश्मीर के ऊपर। इसको कहा गया शाहमीरी, और इसमें एक से एक शानदार बादशाह भी पैदा हुए और एक से एक बज्जात बादशाह भी पैदा हुए। आगे कश्मीर में शाहमीरी की या कश्मीर में मुस्लिम शासकों की कहानी डिटेल में सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।